तो ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है फोर्थ, ठीक है। और चैप्टर फोर्थ का नाम है हमारा एनिमल किंगडम। क्या नाम है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो होता है उसमें हमें एनिमल्स के कुछ करेक्टर लिखने, क्या लिखना है? करेक्टर्स। तो एनिमल के करेक्टर कौन बताता है हमें? आर.एच. व्हिटेकर ने बताए थे कुछ करेक्टर्स, ठीक है। तो उन करेक्टर्स की बात करते हैं। तो अगर हम एनिमल्स को बोलें तो एनिमल्स कैसे होते हैं भाई? एनिमल्स होते हैं यूकैरियोट। कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स। मतलब हम कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब होता है कि जो हमारी सेल होती है उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसके ऊपर कवरिंग होती है। मतलब न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो डीएनए हमारा कवर्ड होता है। कैसा होता है? कवर्ड। प्लस हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जैसे कि गोल्गी अपैरेटस, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और जिनका डीएनए कवर्ड होता है। क्या होता है? और प्रोकैरियोट्स इसका उल्टा होता है, जिनके पास डीएनए के पास कोई कवरिंग नहीं होगी, ठीक है, उनका डीएनए कैसा होगा? नेकेड होगा और उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे। तो फिर दोबारा वही क्वेश्चन, ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती है जो प्रोकैरियोट्स के पास ही पाई जाती है और यूकैरियोट्स के पास क्यों? दोनों के पास क्यों होती है? क्योंकि वो एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए बोला जाता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के बाद क्या आता है भाई? इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो एनिमल्स पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम एनिमल्स का ऑर्गेनाइजेशन बोलें तो दे हैव मल्टी सेलुलर। तो एनिमल्स का सबसे पहला जो लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन सा होता है? मल्टी सेलुलर। सेलुलर नहीं, क्या होता है? मल्टी सेलुलर। इस दुनिया में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसका किसका है? बताओ भाई, इस दुनिया में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसका किसका है? थोड़ी देर जाओ, ठीक है। इस दुनिया में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसका किसका है? बताओ। अभी का किसका है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, गलत है। बोलो, सही बोल रहे हो। वो तो ठीक है इसमें, है ना, पर इसमें सेल से शुरू नहीं होता। कहां से शुरू होता है? मल्टी सेलुलर से। मैं बोल रहा हूँ सिंगल सेल इस दुनिया में कौन होता है? तो सिंगल सेल के लिए क्या वर्ड यूज होता है? सेलुलर। क्या होता है? तो इस दुनिया में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसका है? बैक्टीरिया का और प्रोटिस्टा का, ठीक है। इस दुनिया में सेलुलर सिर्फ कौन होते हैं? बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया कैसा होता है? प्रोकैरियोट। कैसा होता है? और प्रोटिस्टा कैसा होता है? यूकैरियोट। तो वो प्रोकैरियोट्स होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो होता है सेलुलर प्रोकैरियोट। कैसा होता है? और प्रोटिस्टा होता है सेलुलर यूकैरियोट। कैसा होता है? सेलुलर यूकैरियोट होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो इस दुनिया में प्रोकैरियोट कौन होता है? बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा। इस दुनिया में प्रोकैरियोट कौन है? उसके अलावा कोई प्रोकैरियोट होता है? नहीं होता, ठीक है। बैक्टीरिया के अलावा कोई प्रोकैरियोट नहीं होता, मतलब मोनेरा किंगडम के अलावा कोई प्रोकैरियोट नहीं होता। तो जो एनिमल्स है, मतलब हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मल्टी सेलुलर। मतलब सबसे मिनिमम लेवल क्या है हमारा? मल्टी सेलुलर। अगर कहीं सेलुलर लिखा हुआ है तो वो गलत है। एनिमल्स में सेलुलर लेवल होता ही नहीं है, डायरेक्ट क्या होती है? बहुत सारी सेल्स होती है, मिनिमम है ये, ठीक है। मल्टी सेलुलर के बाद बहुत सारी सेल्स मिलके कुछ ऑर्गेनिज्म में या कुछ एनिमल्स में बनाती है टिश्यू। क्या बनाती है? टिश्यू। तो कुछ एनिमल्स में देखने को मिलता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू। क्या देखने को मिलता है? टिश्यू। कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन। क्या देखने को मिलता है? ऑर्गन। और कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम। क्या देखने को मिलता है? ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे अंदर ह्यूमंस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर मैं बोल पा रहा हूं तो ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, ठीक है भाई। तो इसलिए मैं क्या कर पा रहा हूँ? बोल पा रहा हूँ, ठीक है। वर्निकल एरिया होता है हमारे ब्रेन में जो हमें स्पीच अंडरस्टैंड करने में, जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम्हारा वर्निकल एरिया काम कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो इसके लिए कौन काम कर रहा है? वर्निकल एरिया काम कर रहा है ब्रेन का। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा होता है। तो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से शुरू होता है? मल्टी सेलुलर टू द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है भाई। और बताओ आर.एच. व्हिटेकर के हिसाब से और कौन सा पॉइंट आएगा? बोलो भाई आरुष, अगला पॉइंट कौन सा आएगा?
सेल वॉल absent, हमारे अंदर सेल वॉल क्या होती है? absent। तो कोई भी एनिमल ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर क्या पाई जाएगी? सेल वॉल। क्या पाई जाएगी? सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। और हमारा न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफिक। कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक हमारा क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो ये वो 5 पॉइंट है जो हमें ऑलरेडी पहले से पता है, पर हमें ये याद होने चाहिए हमेशा। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो हमेशा याद होने चाहिए हर 5 किंगडम के बारे में। ये वो पॉइंट है जो हर 5 किंगडम के बारे में हमें हमेशा याद होने चाहिए। क्लियर है भाई यहां तक? दोबारा ज्यादा पूछ पाऊं, इसके बाद नैन्सी सुनाएगी। ठीक है, चलो। तो एनिमल किंगडम पे आ गए हम। तो एनिमल किंगडम के कितने, सॉरी, एनिमल्स के कितने कैरेक्टर्स होते हैं भाई? 5 कैरेक्टर्स होते हैं, और भी होते हैं, पर हम इन 5 की बात कर रहे हैं। तो अब जरा सारे बच्चे पहले चैप्टर पे आएंगे। तो जो हमारा किंगडम होता है भाई, हमारा किंगडम जो होता है वो क्या होता है? एनिमल। हमारा किंगडम क्या होता है? एनिमल। तो हमें ये समझ में आ गया कि एनिमल्स का किंगडम एनिमल्स होता है। चलो भाई, इसके बाद क्या डिवीजन होती है? तो हम बोले इसके बाद होता है केपीसी। केपीसी ऑफ जीएस। ठीक है, अब ये केपीसी क्या है? हमारे एनिमल्स के किंगडम के बाद जो फर्दर डिवीजन होती है उसे क्या कहा जाता है? फाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइलम कहा जाता है। हमारा जो फाइलम है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, या तो नॉन कॉर्डेट्स में बटा हुआ है या कॉर्डेट्स में बटा हुआ है। ठीक है, या तो नॉन कॉर्डेट्स में बटा हुआ है या किस में बटा हुआ है? कॉर्डेट्स में बटा हुआ है। क्लियर होगी बात भाई? नॉन कॉर्डेट्स या कॉर्डेट्स, तो मतलब एनिमल्स किंगडम का फर्दर डिवीजन को क्या कहते हैं हम? फाइलम। क्या कहते हैं? फाइलम। तो हमें अब याद करने हैं हमारे फाइलम के नाम। क्या याद करने हैं भाई नैन्सी? फाइलम के नाम। तो फाइलम के नाम याद रखने के लिए जो कोडवर्ड याद रखना है पहले वो याद करेंगे। तो उसका नाम होता है PCC, PAAA, मैसी, है ना? फुटबॉल चल रहा होगा। क्लियर है? तो पहले कोडवर्ड याद करेंगे भाई। तो क्या होता है? PCC, PAAA, मैसी। ठीक है भाई, जिसमें एक बता देता हूं कौन सा होता है। सी होता है कोऑर्डिनेट्स। सी क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स। तो इससे पहले वाले क्या हो गए? नॉन कोऑर्डिनेट्स। दोबारा बता रहा हूं, इसमें लास्ट वाला सी क्या है? तो इससे पहले वाले क्या हो गए? नॉन कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो हमें ये याद करने हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले पी क्या आएगा। तो पी का नाम होता है पॉरीफेरा। क्या नाम होता है? पॉरीफेरा। जल्दी याद करो सारे बच्चे, पॉरीफेरा स्पेलिंग के साथ याद करो। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। साथ साथ बोलो, बाद में किसी ने बोला नहीं, से बोलेंगे कैसे? तो घूसा ही मार के बताऊंगा। ठीक है, तो बताओ पॉरीफेरा कैसे बोलेंगे वैसे? पॉरीफेरा। ठीक है ना, बोल पा रहे हो ना सब? ठीक है, पॉरीफेरा के बाद अगला आता है सीलंट्रेटा। क्या आता है? सीलंट्रेटा। बोलो भाई, कॉलंट्रेटा या सीलंट्रेटा? बोलो, सीलन, कॉलंट्रेटा या बोलो। ठीक है, एक कोई भी अपने माइंड में रख लो जो बोल पा रहे हो। कॉलंट्रेटा या, ठीक है भाई। इसके बाद सी क्या होता है? टीनोफोरा। क्या होता है? टीनोफोरा। तो यहाँ पे सी क्या है? साइलेंट है। क्या आएगा? साइलेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया? टीनोफोरा। क्या हो गया? टीनोफोरा। जल्दी याद करो। तीसरा टीनोफोरा, जल्दी याद करो। टीनोफोरा याद हो गए? 3 याद करो जल्दी। पॉरीफेरा, कॉलंट्रेटा, टीनोफोरा। ठीक है, दोबारा बोलो। पॉरीफेरा, कॉलंट्रेटा, टीनोफोरा। डायरेक्ट है टीनोफोरा, पॉरीफेरा, टीनोफोरा। ठीक है, अपने माइंड में ये याद रखो, ये इमेज होनी चाहिए माइंड में कि पी क्या था? पॉरीफेरा। उससे अगला सी क्या था? कॉलंट्रेटा। अगला क्या था? टीनोफोरा। ठीक है भाई, ऋषभ बताओ। टीनोफोरा। क्लियर है? नैन्सी बोलो, पॉरीफेरा, फोरा। क्लियर है? ठीक है भाई, अब आते हैं PAAA पे। किस पे आते हैं? हाँ बोलो। कोई बात नहीं, मैं हमेशा करता हूँ, उस पर ध्यान ही मत दो, वो दोबारा लिखूंगा जब देख लेना। ठीक है, स्पेलिंग तुम सबको तो पता चल ही गया होगा अब तक, है ना? तो स्पेलिंग को छोड़ो, फिलहाल अभी याद करने में ध्यान दो। मैं गलती लिखता हूँ। इस पे आते हैं, इस पे PAAA पे। किस पे आते हैं? PAAA। अभी याद करने में ध्यान दो। ठीक है, अभी मैं लिख दूंगा दोबारा देख के नोट्स में से कि क्या एक्यूरेट है। अब आते हैं किस पे? PAAA। तो पी का मतलब क्या होता है? फ्लैटी हेलमिंथिस। क्या होता है? फ्लैटी हेलमिंथिस। तो फ्लैटी हेलमिंथिस क्या होता है? फ्लैटी हेलमिंथिस। ठीक है, तो यहाँ पे हेलमिंथिस वर्ड याद रखो सारे।
फ्लैटी मतलब फ्लैट, ठीक है। तो फ्लैटी हेलमिंथिस, फ्लैटी हेलमिंथिस। अगले वाले का नाम क्या होगा भाई? एस्चेलमिंथिस। क्या होगा? एस्चेलमिंथिस, ठीक है, एस्चेलमिंथिस। अगर यहाँ पे बोलोगे तो, अगर तुम्हें हेलमिंथिस बोलना है तो एस हेलमिंथिस, पर वो सी भी आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए तुम्हें ये भी बोलना पड़ेगा। तो एस्चेलमिंथिस, ठीक है भाई। तो दो दोबारा याद करो, फ्लैटी हेलमिंथिस, एस्चेलमिंथिस। बोलो, फ्लैटी हेलमिंथिस और क्लियर है, ठीक है भाई। फ्लैटी हेलमिंथिस और शेलमिंथिस। ये होता है फ्लैट वर्म, ये होता है राउंड वर्म। फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म। दोबारा बोलो दोनों का नाम। और एस्चेलमिंथिस, एस्चेलमिंथिस, एस्चेलमिंथिस। तो फ्लैटी हेलमिंथिस, एस्चेलमिंथिस, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है एनीलिडा। क्या आता है? एनीलिडा, एनीलिडा। एनीलिडा में कौन आता है भाई? अर्थवर्म। कौन आता है? अर्थवर्म। तो एनीलिडा, एनीलिडा, एनी उसके बाद लिडा, एनीलिडा, ठीक है, एनीलिडा। देन आर्थ्रोपोडा, 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 ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब ज्वाइंटेड, पोडा मतलब लेग, ज्वाइंटेड लेग, ज्वाइंटेड लेग। अब दोबारा याद करो, दोबारा याद करो। तो पहले इन चारों को याद करो, पहले दो याद करो, फ्लैटी हेलमिंथिस, एस्चेलमिंथिस, क्योंकि एक जैसे हैं। तो फ्लैटी हेलमिंथिस, एस्चेलमिंथिस, फ्लैटी हेलमिंथिस, एस्चेलमिंथिस। फिर दो याद करो, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा। अब चारों बोलो, फ्लैटी हेलमिंथिस, एस्चेलमिंथिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा। दोबारा बोलो, फ्लैटी हेलमिंथिस, एस्चेलमिंथिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा। अब सारे याद करो जल्दी से, ठीक है। तो पहले पी डबल सी, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा या कॉलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पॉरीफेरा, कॉलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फ्लैटी हेलमिंथिस, एस्चेलमिंथिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा। चलो भाई एक एक करके सुनाओ, सुनो आशीष। पहले ये तीनों, हाँ, पॉरीफेरा, टीनोफोरा। दोबारा सुनो, अब ये चार सुनो। दोबारा सुनो। सुनो भाई शुरू से, हाँ। पॉरीफेरा, हम्म हम्म हम्म। यहाँ पे MEH, सी का मतलब क्या है? मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ठीक है भाई। तो जिनको इतना याद हो गया उसको ये चार नाम और याद करने हैं, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, ठीक है। हाँ, इकाइनो 11th का बड़ा है सिलेबस। आगे बढ़े भाई। तो होप्स तो मैं मान के चलता हूँ कि जिसको भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा रह रहा था वो हो गया होगा, है ना। तो जो एनिमल्स हैं उनको कुछ बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एनिमल्स को किन बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है? तो एनिमल को जिन बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है वो सबसे पहला बेस आता है हैबिटेट। क्या आता है? कि एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं। तो हैबिटेट दो तरीके का कौन सा हो सकता है बताओ भाई? एनिमल्स का दो तरीके का हैबिटेट कौन सा हो सकता है? या तो एक्वेटिक हो सकता है, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है भाई? पानी के अंदर हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो सकता है भाई? टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होगा भाई? क्या होगा? जमीन पे होगा। इसका मतलब क्या होगा? जमीन पे होगा। अब जमीन पे और पानी में, पानी में भी तीन लेयर होती है। कितनी लेयर होती हैं? तीन लेयर, एक अपर लेयर, एक मिडल लेयर और एक लोअर लेयर। क्या होती है? एक अपर लेयर, मिडल लेयर और लोअर लेयर, ठीक है। तो जो सरफेस पे रहेंगे उन्हें जूप्लैंक्टन कहेंगे, ठीक है। जो मिडल पे रहेंगे उन्हें नेक्टन कहेंगे और जो लोअर पे रहेंगे उन्हें बेंथम कहेंगे, ठीक है। तो एक्वेटिक जो होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के। तो इसमें आता है, इसमें आते हैं जूप्लैंक्टन। क्या आते हैं? जूप्लैंक्टन, नेक्टन, बेंथम,
या बेंथिक, ठीक है, नेक्टिक या बेंथिक। तो जू प्लैंकटन कहाँ पाए जाते हैं भाई? अपर सरफेस पे। कहाँ पाए जाते हैं? अपर सरफेस पे। पानी की कहाँ पाए जाते हैं? अपर सरफेस पे। नेक्टन कहाँ पाए जाते हैं भाई? मिडल सरफेस पे। कहाँ पाए जाते हैं? मिडल सरफेस पे। और पानी की लोअर सरफेस पे कौन पाए जाते हैं? बॉटम पे। अगर कहा जाए तो पानी के बॉटम पे कौन पाए जाते हैं? बेंथिक। कौन से पाए जाते हैं? बेंथिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे तीन तरीके के एक्वेटिक। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं कितने तरीके के होते हैं भाई? तीन तरीके के। नाम बताओ तीन तरीके कौन कौन से होंगे? जूप्लैंक्टन, नेक्टन और बेंथिक, ठीक है, बेंथिक। जूप्लैंक्टन का कोई एग्जांपल बताओ कोई बच्चा। जूप्लैंक्टन, ठीक है, जूप्लैंक्टन। प्लैंक्टन का एग्जांपल बताओ कोई। अरे गलत एकदम। हाँ पढ़ाया था मैंने प्लैंक्टन। दे स्विम पैसिवली विद वाटर करंट एंड दे आर कॉल्ड प्लैंक्टन। नहीं, डाइएटम बताया तो ठीक, पर अगला बता दिया तुमने। कौन होते हैं? डाइएटम। डाइएटम किस में आते हैं? प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइटा। तुमने क्राइसोफाइटा बोला था, ठीक है फिर, ठीक है। तो क्राइसोफाइटा जो होते हैं या जो डाइएटम होते हैं वो किस में आते हैं? प्लैंक्टन में। तो प्लैंक्टन हो गया समुद्र की ग्रास। क्या हो गया? समुद्र की ग्रास। और ग्रास को जो खाएगा सबसे पहली बार वो कहलाएगा जूप्लैंक्टन। क्या कहलाएगा? जूप्लैंक्टन। तो प्लैंक्टन को कौन खाता है? प्लैंक्टन को कौन खाता है? जूप्लैंक्टन। प्लैंक्टन को कौन खाता है? तो ये झींगे या सक्ट्रा होते हैं। जूप्लैंक्टन को कौन खाता है? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाता है? लार्ज फिश। लार्ज फिश को कौन खाता है? ह्यूमन, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज फिश, ठीक है। तो ये हो गया एक्वेटिक फूड चेन। क्या हो गया? एक्वेटिक फूड चेन, है ना। एक्वेटिक फूड चेन में पहले कौन आ गया यहाँ पे? प्लैंक्टन। प्लांट नहीं आ गया, प्लैंक्टन, ठीक है। समुद्री प्लांट को क्या कहते हैं? प्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है। तो समुद्र की या एक्वेटिक फूड चेन जब बोला जाए तो एक्वेटिक फूड चेन बहुत रेयर बच्चों को पता होती है। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल की, जमीन पे जो रह रहे हैं, तो जमीन पे जो रह रहे हो कैसे कैसे रह रहे होंगे? सरफेस पे रह रहे होंगे। एरियल, एरियल, ठीक है, जो पेड़ पे रह रहे होंगे। बोरो करके रह रहे होंगे, ठीक है, बिल बना के रह रहे होंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। कुछ जंपिंग करके रहते हैं, जंप करके चलते हैं जमीन पे, जैसे कि कंगारू हो गए। तो वो हम टाइप्स नहीं लिख रहे, उतने हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना जो था वो मैंने तुम्हें लिखवा दिया जो काम का था। तो इसमें याद हुआ हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक होता है और टेरेस्ट्रियल होता है। एक्वेटिक 3 तरीके का होता है, टेरेस्ट्रियल कई तरीके का होता है, 6-7 तरीके होते हैं, वो हमें नहीं पढ़ने, ठीक है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे आते हैं जिसका नाम आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे से इरेज करते हैं और लिखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है एनिमल्स का वो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने थोड़ी देर पहले अपना देखा था। तो हमारा स्टार्टिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हमारा स्टार्टिंग क्या होता है? मल्टी सेलुलर। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। सेलुलर तो हमारे अंदर होता ही नहीं है, ठीक है। सेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। क्या होता है? सिंगल सेल। तो हमारा स्टार्टिंग क्या होता है? मल्टी सेलुलर। तो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखना है। तो हमारे कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो हमने अबाउट में लिखे थे। किसमें लिखे थे? अबाउट में। तो अबाउट में हमने 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखे थे। एक लिखा था मल्टी सेलुलर। कौन सा लिखा था? मल्टी सेलुलर। दूसरा हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा था टिश्यू। तीसरा हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा था ऑर्गन। और चौथा हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा था ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, तो हमने चारों को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है भाई। तो हमारे 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे। तो जो बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, जब बहुत सारी सेल्स होती है तो उसे मल्टी सेलुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी सेलुलर कहा जाता है। और जब बहुत सारी सेल मिलके एक जैसा फंक्शन करती हैं, कैसा फंक्शन करती हैं? एक जैसा, तो उसे टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू। तो मैनी सेल्स शोइंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू एंड मैनी सिमिलर टिश्यू फॉर्म ऑर्गन। अब इसका एग्जांपल बताते हैं। लीवर की जो सेल होती है उसका नाम हिपैटिक सेल होता है। क्या नाम होता है? हिपैटिक सेल मिलके बनाती है हिपैटिक टिश्यू, और हिपैटिक टिश्यू मिलके बनाते हैं हिपैटिक ऑर्गन जिसका नाम होता है लीवर। क्या नाम होता है? लीवर। समझ में आया? सेम। ब्रेन, ब्रेन की जो सेल्स होती है उनका नाम होता है न्यूरॉन। क्या नाम होता है? बहुत सारे न्यूरॉन मिलके बनाते हैं नर्व। क्या बनाते हैं?
नर्व, और नर्व्स मिलके बनाते हैं हमारा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। क्या बनाते हैं? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल कि बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो एक साथ मल्टी सेलुलर कहलाती हैं, और बहुत सारी मल्टी सेलुलर जो सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू जो होते हैं, और हाँ इसमें एक वर्ड कॉमन है कि टिश्यू में सारी सेल्स कैसा फंक्शन शो करेंगी? सिमिलर फंक्शन। कैसा फंक्शन शो करेंगी? सिमिलर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सारे बच्चों से मैं जरा पूछूंगा कि हमने अभी PCC मैसी क्या पढ़ा, ठीक है, PCC मैसी क्या पढ़ा। तो मल्टी सेलुलर के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ दोगे अगर चाहो तो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो बताओ मल्टी सेलुलर इस दुनिया में कौन आएगा एनिमल्स में? पॉरीफेरा। कौन आएगा? पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगले दो में आता है। तो अगले दो कौन थे भाई? ठीक है, सीलेंट्रेटा या कॉलेंट्रेटा, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे। और उसके बाद टीनोफोरा। टीनोफोरा। तो सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये दो क्या हो गए भाई? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले हो गए, ठीक है। बताओ इससे अगले दो कौन से थे? प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थेस और एस्चेलमिन्थेस, ठीक है, एस्चेलमिन्थेस, प्लैटीहेलमिन्थेस और एस्चेलमिन्थेस, ठीक है। तो ये किस में आ गए? ऑर्गन। किस में आ गए? ऑर्गन में। और ऑर्गन सिस्टम में कौन आएगा भाई? ऑर्गन सिस्टम में कौन आएगा? इससे अगले वाले, इससे अगले वाले कौन आएंगे? एनिलिडा, ठीक है, कौन आएगा? एनिलिडा। और कौन आएगा? आर्थ्रोपोडा। इसके बाद कौन आएगा? मोलस्का। इसके बाद कौन आएगा? इकाइनो, ठीक है, डरमेटा। देन आता है हेमिकॉर्डेट्स, और फिर क्या आएगा? कॉर्डेट्स। बताओ जी, समझ में आया कैसे बटे हुए हैं? तो यहाँ पे अगर बोला जाए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सबसे पहली बार ऑर्गन सिस्टम आया? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जिसमें सबसे पहली बार ऑर्गन आया? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे पहली बार टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया? ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आता है इसके अंदर। कभी यूं नहीं आएगा कि मल्टी सेलुलर वालों के एग्जांपल लिख दो, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम वालों के एग्जांपल लिख दो, ऐसा कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है भाई? ऑर्गेनिज्म हैविंग मैनी सेल्स, ऑर्गेनिज्म हैविंग मैनी सेल्स। ऑर्गेनिज्म में क्या आएंगी भाई? मैनी सेल्स हैं। टिश्यू का क्या होगा? मैनी सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो बहुत सारी सेल्स जो है, मैनी सेल्स परफॉर्मिंग, मैनी सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो मैनी सेल परफॉर्म कर रही है क्या? सिमिलर फंक्शन। तो मैनी सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। नेक्स्ट, मैनी टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। तो कई टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और व्हेन ऑर्गन, व्हेन ऑर्गन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, जब ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, देन इसे हम क्या कहते हैं? देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर इसका एग्जांपल बोलूं तो हमारा ब्रेन जो है वो बाकी ऑर्गन के साथ क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ये हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रहने चाहिए। पूछो भाई, बताओ भाई, बताओ हमारे पास इन तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर है? तो टॉपिक का नाम है बॉडी प्लान। क्या नाम है? बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान में बताना हमारे पास कौन सा बॉडी प्लान है। तो एक मैंने लिखा सेल एग्रीगेट। क्या लिखा? सेल एग्रीगेट। क्या लिखा? एग्रीगेशन मतलब होता है बहुत सारी सेल्स जब एक जगह पे होती हैं, ठीक है, एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट। दूसरा मैं लिख रहा हूं ब्लाइंड सेक। क्या लिख रहा हूं? ब्लाइंड सेक। और तीसरा मैं लिख रहा हूं ट्यूब इन ट्यूब। क्या लिख रहा हूं? ट्यूब इन ट्यूब, ट्यूब इन ट्यूब, ठीक है। सेल एग्रीगेट जो होता है इसका मतलब होता है कि बहुत सारी सेल्स एक जगह पे है, ठीक है।
ब्लाइंड सेक का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर सिर्फ एक ओपनिंग है, क्या है कि एक ओपनिंग है, इसी एक ओपनिंग से इंजेक्शन भी होगा और इसी एक ओपनिंग से इजेक्शन भी होगा, ठीक है। ट्यूब एंड ट्यूब का मतलब होता है बॉडी के अंदर दो ओपनिंग है, क्या है, दो ओपनिंग है। एक है कि इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन मतलब होता है फूड इनटेक के लिए, और एक है कि इजेक्शन के लिए। इजेक्शन का मतलब होता है वेस्ट को बाहर करना, ठीक है। तो बताओ हमारी बॉडी में कौन सा बॉडी प्लान होगा, ट्यूब एंड ट्यूब। तो लिखो ये तीनों, थर्ड टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद बॉडी प्लान। बॉडी प्लान तो हमारा बॉडी प्लान जो होता है वो ट्यूब एंड ट्यूब होता है। तो तीन तरीके के बॉडी प्लान होते हैं, एक होता है सेल एग्रीगेट, एक होता है ब्लाइंड सैक और एक होता है ट्यूब एंड ट्यूब। सेल एग्रीगेट मतलब बहुत सारी सेल्स होंगी हमारी बॉडी में, कहाँ है, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू भी तो बना रही हैं, ठीक है। तो टिश्यू लेवल भी आ गया ना हमारे अंदर, प्लस हमारे में एलिमेंट्री कैनाल बन रही है, तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है, इनस है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ट्यूब एंड ट्यूब। फिर एक चीज पूछी जाती है कि ना हम जब बन रहे थे, जब हम मदर के वॉर्म में बन रहे थे, तो हमारे अंदर पहले क्या बना, हमारे अंदर पहले क्या बना, माउथ बना या इनस बना, इनस, इनस बना पहले, ठीक है, इनस बना पहले। अरे तो मदर की बॉडी में जब डेवलपमेंट हो रही है तो उस टाइम पे खाना खाएगा या बच्चा बनेगा, पहले बन तो जाए, पहले बहुत सारी सेल्स जुड़ के पहले बच्चा बनेगा, जब तो खाने पीने के लिए कुछ होगा, मुंह बनानी, चेहरा बनानी, पहले खाएंगे, हैं, ये क्या लॉजिक है। 12th में पढ़ोगे कि पहले महीने में क्या बनता है, हार्ट बनता है, ठीक है, दूसरे महीने में क्या बनता है, लिम्स एंड डिजिट बनती है, ऐसे करके 9 मंथ तक बताया जाता है कि बच्चा पूरा डेवलप कब होता है। तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि 7वें महीने में सारी चीजें बन जाती है। 7वें महीने में टेस्टिस जो होता है वो डिसेंड डाउन करता है टेस्टिस के पाउच में, जिसे कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। तो 7वें महीने में टेस्टिस बनता है, 8वें महीने में बनते हैं रिसेप्टर, ठीक है, ताकि मदर का जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके जब चाइल्ड डिलीवरी करनी है, तो उसके लिए बनते हैं उसके रिसेप्टर ऑक्सीटोसिन के, और 9th मंथ में डिलीवरी होती है, तो 9 मंथ में कुछ नहीं बनता, तो 7वें महीने तक सारी चीजें बन जाती है। इसलिए कुछ प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं, अगर नोटिस करा होगा, जो बच्चे पहले पैदा हो जाते हैं, समय से पहले पैदा हो जाते हैं, तो उन्हें प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं 7वें 8वें महीने में। तो उनकी स्किन थोड़ी ढंग से डेवलप नहीं हुई होती, थोड़ी टूटी टूटी सी होती है, ठीक है। देखा तुमने प्री मैच्योर बर्थ का बच्चा कैसा होता है, फोटो वोटो में थोड़ा बहुत ज्यादा वैसा होता है, भयानक सा देखने में। हंस रहे हो, बताओ, एक तो किसी का एक तो स्किन नहीं आई हुई, ये घुस हो रहे हैं कि बच्चा कैसा होता है। दिखाता हूँ मैं फोटो, रुको। मैंने 3 तरीके के बॉडी प्लान बताए, जिसमें मैंने सबसे पहला बताया सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट का मतलब बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती हैं, एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती है, टिश्यू इनके अंदर नहीं पाए जाते, तो ये हाइड्रा हो गया, ठीक है। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान जो हो गया, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, जिसके जरिए इंजेक्शन भी होता है और इजेक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट गलत जगह बना दिया, ठीक है, इंजेक्शन और इजेक्शन दोनों होता है। ट्यूब एंड ट्यूब का मतलब होता है 2 ओपनिंग होती है, एक इंजेक्शन के लिए, एक इजेक्शन के लिए, ठीक है। और ये जो ट्यूब एंड ट्यूब बॉडी प्लान होता है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, क्या, एक होता है प्रोटोस्टोम और एक होता है ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटो का मतलब होता है पहले, स्ट्रोम मतलब होता है माउथ, जिसमें माउथ पहले बनेगा। ड्यूट्रो का मतलब होता है बाद में, और स्ट्रोम जिसमें माउथ बाद में बनेगा, ठीक है। तो ड्यूट्रो मतलब होता है लेटर, तो यहाँ पे माउथ पहले बनता है, इसमें ऑल अदर एनिमल्स आते हैं। तो ऑल अदर मतलब ड्यूट्रोस्टोम में 2 आते हैं, इकाइनोडर्मेट्स और कॉर्डेट्स, मतलब इनमें भी दोनों ओपनिंग है, माउथ और इनस इसमें भी, और इनमें भी माउथ और इनस है, पर डिफरेंस ये है कि पहले बन क्या रहा है, ठीक है।